हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का आज पहला क्लास है। यदि आप किसी भी एग्जाम जैसे एसएससी, आरआरबी, ग्रुप डी और कंपटीशन के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये पहला क्लास है, तो पहला क्लास में सबसे इजी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे क्लास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एडवांस में देखने को मिलेगा। तो चलते हम यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि ये जो क्वेश्चन है सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो आज के ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 22 और 24, 48 और 16 का जो है लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो आपको पता ही होगा एलसीएम निकालना। अगर नहीं पता होगा तो आज हम इसमें बता देंगे, आपको पता हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 22, यहाँ पर हो जाएगी 24, उसके बाद यहाँ पर 48, यहाँ पर हो जाएगा 16। जो पहला क्वेश्चन है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझाने, जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा तेज समझाने का प्रयास कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको पार लेते हैं लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम का रूल यही होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से कट करते हैं। देखिए अगर हम 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 11 बार जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चौके 8, यहाँ पर हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर देखिए 12 और 24 जो 8 है 2 के पहाड़ा में आता है, तो इसको हम कर लेते हैं, फिर से 200 कट कर देंगे, फिर यहाँ पे 2 से कट करेंगे। 11 नहीं कटेगा तो 11 इस तरीके से उतार लेंगे और यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 24 है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा तो हम फिर से यहाँ पर 2 से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए 6 और 2 के पहाड़ा माता है, तो यहाँ पर फिर से हम 2 से कट करेंगे। यहाँ पर 11 बार हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए एक बार 3 से कटेगा, एक बार 11 से कटेगा। तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 और 4। फिर यहाँ पर एक बार 3 से कटेगा, एक बार 11 से कटेगा। अब यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे 48 में हम 11 का गुना कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 में, तो 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, यानी कि 48 हो जाएगा। फिर 1 का पहाड़ा हम 48 में पढ़ेंगे तो ये 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 4 1 हासिल 5। तो यहाँ पे देखिए 528 जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से सभी क्वेश्चन करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है 14 21 16 का जो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो जैसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, सेम उसी टाइप से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 14 21 और 16 का अगर लघुत्तम निकाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24 21 और 16। यहाँ पर थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए 14 यानी 14 और 16 2 के पहाड़ा में आता है, तो यहाँ पे हम 2 से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 21 नहीं कटेगा तो हम 21 रख लेते हैं। यहाँ पे 16 कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 8 2 के पहाड़ा में आता है, तो फिर हम 2 से कट कर देंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 से कट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 4 है। यहाँ पर 2 बार जाएगा, फिर यहाँ पे 21 उतार लेते हैं, फिर यहाँ पे 7 उतार लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से 2 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 21 बचा है और यहाँ पर 7 बचा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 21 3 के पहाड़ा में आता है, तो अब यहाँ पे 3 से कट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये देखिए 3 के पहाड़ा में 7 नहीं आता तो 7 उतार ले देंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 बार जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे 7 बार, 7 में अगर 7 से कट करेंगे तो यहाँ पर 1 1 हो जाएगा। तो ये अब इतना होने के बाद यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा। 48 में अगर हम 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 336। तो यहाँ पर देखिए जो एलसीएम आया है 336 हो जाएगा। पर यहाँ पर एक ऑप्शन जो है छूट गया है, डी वाला ऑप्शन छूट गया है। तो यहाँ पर देखिए 336 जो होगा
राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, दो क्रमागत पूर्णांक ए कामा बी का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन एनटीपीसी यानी कि आरआरबी में ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ए बी का जो एलसीएम होगा केवल ए बी ही रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन रहेगा। देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ए बी का एलसीएम अगर कह रहा है तो यहाँ पर देखिए ए बी ही हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहा तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 3/10 और 2/5 का लघुत्तम यानी कि एलसीएम क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर एक ट्रिक होता है, तो उसी ट्रिक को आपको लगाना होगा। देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, अंश अंश का एलसीएम यानी कि जो ऊपर दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंश का एलसीएम एलसीएम, और यहाँ पर देखिए बटा हर का जो हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि जो अंश का एलसीएम आएगा वो हो जाएगा और हर का एचसीएफ। तो आइए इसको भी हम देखिए 3 और 2 का अगर हम लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 और 5 का जो है हर का एचसीएफ, यहाँ पे है हर का एचसीएफ, तो 10 और 5 का एचसीएफ को क्या हो जाएगा 5। एचसीएफ वह अंक होता है जो कि पूरे को विभाजित कर दे, तो कट कर दे रहा है। देखिए यहाँ पर 5 10 को पूरी तरीके से कट कर रहा है, तो यहाँ पर जो होगा 5 जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ। तो यही आंसर हो जाएगा 6/5। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6/5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर चौथा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवे को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा सेम चौथे की तरह है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, अंश का एलसीएम, ठीक है, जो अंश है उसका एलसीएम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंश का एलसीएम, बटा में हो जाएगा हर का एचसीएफ। तो यहाँ पे हर का एचसीएफ लिख देते हैं एचसीएफ, ठीक है। देखिए अंश का एलसीएम यानी कि अगर हम 24 और 26 का एलसीएम देखें तो क्या हो जाएगा, 24 और 26 का एलसीएम हो जाएगा 312, ठीक है, 312। अब यहाँ पर बटा कर देते हैं, बटा है हर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 25 और 27, देखो भाग देंगे 27 में एक बार जाएगा, जो एक आएगा वो हो जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ पर हम 312/1 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी के बटा में एक रहता है वो लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर देखिए 312 जो होगा राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर पांचवा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठवा को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है कि रूट में 36 और 64 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो जैसे कि हम जाने हैं, अगर हम 36 को रूट से बाहर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर अगर हम 64 को बाहर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। अब यहाँ पर क्या करना है, 6 8 का लघुत्तम अगर हम करें तो यहाँ पर देखिए 8 के पहाड़ा में भी 24 आता है, ठीक है, और 6 के पहाड़ा में भी 24 आता है। तो यानी कि लघुत्तम क्या हो जाएगा 24। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, छठवा का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा बहुत इजी क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी में पूछा गया था। तो ये हमारा जो पहला क्लास था सबसे इजी था। अब जितने क्लास आएंगे थोड़ा थोड़ा एडवांस होते जाएंगे। तो अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।